जय सिया राम, हरिओम। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटाखे की आवाज़ आई तेज से तो पता चला कि कुछ पुलिस भी आ गई है। ओह, पटाखा बैन है, पटाखा नहीं फोड़ सकते इस दिवाली। अब हर बार ऐसा महसूस होता है कि हम अपने उत्सव में ही हारते रहते हैं। हमें हारने की आदत हो गई है। अब कानून मानने वाले लोग हैं, बंटवारे के बाद के भारत के लोग हैं, और हिंदू हैं और सनातनी हैं। पटाखे की आवाज़ कभी कभी आ जाती है बीच में। तो ये कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो फेमिनिस्ट हैं, वो एक सेकुलर्स हैं, वो लिबरल्स हैं। तो उनको भी तो जीत का एहसास होते रहने चाहिए ना। तो वो उनके जीत का एहसास तब होता है जब हिंदू त्योहारों पे कोई आघात होता है, वो कुठाराघात करते हैं, वो कानून बना के करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करते हैं, पर्यावरण के नाम से करते हैं, और वो करते रहते हैं। होली में पानी की बहुत बर्बादी हो जाती है, और प्रदूषण से दीपावली में तो पूरा वातावरण ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बाकी जो उनके त्यौहार होते हैं, जहाँ की काट के खून की नदियाँ बहा देते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। खैर, उधर नहीं जाते। फिलहाल हम ये कहते हैं कि दीपावली है, उत्सव है जीत का। भगवान राम आए थे ना वापस। तो हम कितना समझते हैं अपने दीपावली को हमें तो पता नहीं है, लेकिन इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने एक संवेदना प्रकट की है और जो संदेश दिया है भारत को, वो सुनते हैं, फिर आज के मुद्दे पे आते हैं। Namaste. Currently, 240 Israelis and foreign nationals, including babies and Holocaust survivors, are being held hostage by Hamas terrorists in Gaza. Israel is making every effort to secure their release. Diwali, the festival of light, which is right around the corner, commemorates Lord Ram's return to Ayodhya after defeating the forces of evil. Similarly, just as Lord Ram's return was celebrated by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones who are held hostage and are separated from their families. जी हाँ, वो समझते हैं कि बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत हुई थी, शैतानों पर इंसानों की विजय हुई थी, और रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जीत कर वापस आए थे, और उस का उत्सव ही दीपावली है, और हम दीप जलाते हैं। इस्कॉन है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस, तो 1990 में पहुंच गया इजराइल। 1990 में मतलब कि 33 साल से हुए हैं। और इजराइल के अंदर जो एक कृष्ण नाम की जो गूंज उठी है, जो धूम उठी है, अद्भुत है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ धूर्त कमीने मक्कार दोगले लोग हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आई स्टैंड विथ इजराइल कहते हो, अरे वो बहुत मूर्ति पूजा का विरोध करते, जरा वहाँ चले जाओ। मतलब कि पापियों से भरी पड़ी है भाई ये दुनिया। ये जो वहाँ है, इस्कॉन है, मैं ये कहता हूँ कि आप आलोचना तो किसी की भी कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन वो कृष्ण नाम कहते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये मंत्र है ना, ये बीज मंत्र है ना उनका, यही जाप है ना उनका। तो ये हिंदुत्व तो खुला खास है ना, हैं? वो शिव को मानने वाले हैं, वो वैष्णव को मानने वाले हैं। अरे हर मतलब जितने गुरु हैं सबके अपने अपने शिष्य हैं, और वो भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोई कबीर को मानने वाले हैं, आज की तारीख में संत शिरोमणि आसाराम बापू को मानने वाले हैं। सारे हिंदू ही है ना, सनातनी है ना, हैं? वो सब के सब जो हैं सिर्फ देने का काम करते हैं, आध्यात्मिक सीख देते हैं, विश्व बंधुत्व की सीख देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना की सीख देते हैं। कृष्ण को देवता मानते हैं इस्कॉन वाले। भक्ति आंदोलन जो चला था अपने तो 500 साल पहले, क्या था वो, कैसे फैला वो, और कैसे
वैदिक संस्कृति की वापसी हुई, जो मलेच्छों ने अपने आक्रमण से, आतताइयों ने, मुगलों ने क्या से क्या बना दिया था भारत को। तो ये इस्कॉन जो आया है इजराइल में, उसने एक आध्यात्मिक चेतना जागृत की है और गीता के संदेश को जो है ना, नेतन्याहू ने ही पढ़ा है, वहाँ के हर नागरिक ने पढ़ा है। वो गीता का जो संदेश है, जो कृष्ण का संदेश है, अर्जुन के नाम पे है, जो शाश्वत है, सत्य है, वही ब्रह्म है, वही ऊर्जा है, वही चेतना है, वो विजय गाथा है, वो जीवन गाथा है। नेतन्याहू ने उसे पढ़ा है। देखिए क्या कहता है। It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो इजराइल जो प्रहार कर रहा है हमास के ऊपर, इसको लेकर के यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रेजोल्यूशन आ गया भाई साहब। तो उस रेजोल्यूशन में 179 देशों ने भाग लिया और 120 देशों ने वोट किया फेवर में कि इजराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है। 14 देशों ने विरोध में वोट किया, नहीं इजराइल जो कर रहा है गलत कर रहा है, और 45 देशों ने वोट किया नहीं, भैया चलो जो हो रहा होने दो, हम काहे के लिए किसी का साथ दें, वो उसका काम है। और ऐसा जो एब्सटेंशन जो था, उसमें एब्सटेन होने वाले देश थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, उसमें भारत था। भारत ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई 2 नेशंस थ्योरी है उसके पास, इजराइल को भी जीने का हक है, फिलिस्तीन को भी जीने का हक है, लेकिन ये हमास जो आतंकी है उसको खत्म करने का हक क्यों नहीं है? ये मोदी है, सिर्फ मोदी नहीं है, ये वन वर्ल्ड वन फ्यूचर का जो प्रणेता लोग हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उसमें मैं बता रहा हूँ यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन, ऐसे देश एब्सटेन हुए थे। अमेरिका का नाम नहीं देख रहा हूं, इसका मतलब कि जो बाइडेन ने कहा कि चलो ठीक कर रहे हो तुम। ये इजराइल की ताकत है, उसकी आध्यात्मिक ताकत है, जिसने से बौद्धिक ताकत से उसको और मजबूत किया है, और सामरिक ताकत से वो आज इस वहाँ पे खड़ा है जहाँ दुनिया का कोई भी देश उसको झुका नहीं सकता है, उसको डिगा नहीं सकता है। और उस देश में जो जन जागरण चल रहा है वो तो यहूदी है ना, वहाँ इस्कॉन है, सिर्फ 1990 में गया और आज पता है कहाँ है इस्कॉन। ये इस्कॉन जो 1966 में जिसकी स्थापना की स्वामी प्रभुपाद ने, 1990 में इजराइल पहुंचा और आज 2023 में वो तेल अवीव में इस्कॉन टेम्पल है, हाइफा में है, बेटियाम में है, पिताल टिकवा में है, बियर सिनेबा में है, क्रियात कार्ट में है, अस्केलॉन, अरद, एलाट और भी सिटीज़ में हैं। यहाँ सभी प्रमुख सिटीज़ में हैं। मैंने जो प्रोनाउंस किए हैं, जो उच्चारण किया है इजराइल के शहरों के नाम, गलती हो तो माफ़ करना, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक, तो मैंने वैसे ही पढ़ दिया है। कुल मिला के इस्कॉन जो है इजराइल में आध्यात्मिक चेतना जगाने का काम कर रहा है। लोग महसूस कर पा रहे हैं कि एक ऐसा आध्यात्मिक चेतना है, एक ऐसा हिंदुत्व का एक विंग है जो हिंदुइज्म में रचा है, बसा है। 2022 में इजराइल में पहली बार रथ यात्रा भी हुई। हम भारत में हैं, भारत के लोग हैं, पत्थर चल जाते हैं हमारे रथ यात्राओं पे, शोभा यात्राओं पे, बंदूकें चल जाती हैं, इनकलाब हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, पुलिस को आना पड़ता है, इंटरनेशनल ये हो जाता है कि अरे वो मस्जिद होकर के तुम्हारी रथ यात्रा कैसे चली गई, वो शोभा यात्रा कैसे चली गई, वो पर्टिकुलर जगह पे जाके तुमने राम धुन क्यों गाया। और वही इजराइल में अरे साहब सोचिए ना, सिर्फ 91 लाख की आबादी वाला देश है इजराइल, जिसमें कि 20% से ऊपर जो है अरबी मुसलमान हैं।
ये यहूदियों का सीना कितना बड़ा है, कितना विस्तृत है, और वो कितने डेमोक्रेटिक हैं, कितने ह्यूमन हैं, और वो चेतना को किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से जीते हैं, हम सब के लिए वो एक सीख है, एक प्रेरणा है। आज हम यही बताने आए थे कि एक देश है, छोटा सा इजराइल, जहां दिवाली को, आज हम यही बताने आए थे कि छोटा सा देश इजराइल जो अभी बहुत ही तकलीफ़ में गुजरा है, बहुत ही आतंक से जूझ रहा है, और वो अपने दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने के लिए प्रण लिया हुआ है, और उसने सीख ली है, उसने प्रेरणा ली है भगवान राम से, और उसके फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा ही संदेश दिया है कि दानव पे विजय प्राप्त करी भगवान राम ने, और हम दिए जलाते हैं, और यही संदेश दिया उन्होंने, वो भी दानवों को ख़त्म करेगा। चलिए हम भी दीपावली मनाते हैं, दीप जलाते हैं, उत्सव मुस्कुराएं बराबर बराबर, घर घर जाकर दीप जलाकर। दीप जलाइए, बच्चों को कहिए फुलझड़ी जलाएंगे। और अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी हार हुई है, इस दिवाली भी सरकार के कारण, सुप्रीम कोर्ट के कारण आप पे बंदिशें लगाई गई हैं, आपको प्रतिबंधित किया गया है, तो सोचिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय सिया राम, हरि ओम।